Hello guys, I welcome you back to another video, and in this video I'm going to discuss this problem from today's contest of Code Chef. It is starters 161 and this problem is 2 card. 2 card. I hope you have already read the problem statement. Let me explain it briefly कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ कार्ड रखे होंगे. सपोज दिस इज़ अ कार्ड. तो इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी. एक वैल्यू होगी फ्रंट में 4, एक होगी इसके बैक में. बैक वाली नीचे लिख देते हैं. तो सपोज ये कार्ड है हमारे पास 4, 6 वैल्यू है, 3, 5 वैल्यू है. देन नेक्स्ट में 1, 7 एंड नेक्स्ट में 5, 2. Now there are two players, Alice and Bob. Alice can pick any card from these 4 cards. All right, Alice कोई भी कार्ड पिक कर सकती है and Bob will definitely pick the largest value of AI. The value which is shown above, जो वैल्यू दिख रही है हमें वो वैल्यू है AI, और जो बैक में है वो है BI जो दिख नहीं रही है. एलिस कोई भी कार्ड यहाँ से ले सकती है एंड बॉब जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से जिसकी वैल्यू, जिसमें एआई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो कार्ड उठाएगा. एंड देन वी हैव टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी चांस ऑफ एलिस विनिंग. हमें देखना है क्या कोई चांस है, किसी भी तरह से एलिस जीत सकती है यहाँ पर. तो हम रिटर्न करेंगे या प्रिंट करेंगे येस, अदरवाइज विल प्रिंट नो अगर एलिस नहीं जीत रही है. एलिस इज नॉट विनिंग. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. नाउ लेट्स सी फर्दर. अब मैंने यहाँ पर अप्रोच कैसे किया इसे. द मेन थिंग हेयर इज़ दैट जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बॉब यहाँ से 2 तरह से ही कार्ड उठा सकता है. कौन कौन सा. कोई भी सिचुएशन हो बॉब हमेशा ये वाला उठाएगा जिसकी वैल्यू AI, जिसमें AI की वैल्यू ज़्यादा है. तो यहाँ पर सभी कार्ड्स में AI की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इस कार्ड की. इसमें फ्रंट में 5 है तो बॉब हमेशा यही उठाएगा. जब अगर एलिस ये कार्ड ना उठाए, क्योंकि एलिस पहले उठाएगी एंड बॉब बाद में उठाएगा. तो बॉब के 2 ही केस हैं. या तो ये वाला कार्ड उठाएगा जिसमें वैल्यू है 5, 2, या फिर ये वाला. और सभी केसों में अगर बॉब उठाने वाला है 5, 2 अगर एलिस कोई भी और कार्ड उठाती है इसके अलावा. एंड और सभी केसेस में और केस में अगर ये वाला एलिस उठा लेती है तो बॉब डेफिनेटली ये वाला कार्ड उठाएगा जिसमें है 4, 6, क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है, ये सेकंड मैक्सिमम वैल्यू है. और तो कोई कार्ड उठाएगा नहीं, बॉब इन्हीं 2 में से लेगा. यही बस यहाँ पर समझने को है कि बॉब इन्हीं 2 कार्ड में से उठाएगा. अगर एलिस इन किसी कार्ड में से, या कितने भी कार्ड होते हैं, बॉब यही वाला उठाता है जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AI होल्ड कर रहा है कार्ड. यहाँ पे कोई कितने नंबर भी होते कार्ड के. एंड वन मोर थिंग इज गिवन हियर दैट सभी AI की वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा. बॉब हमेशा यही उठाएगा. अगर बाई चांस एलिस ये कार्ड पिक करती है देन बॉब विल पिक द सेकंड मैक्सिमम. बस यही बेसिस मानकर मैंने इसे सॉल्व किया है. तो मैंने क्या किया है देखते हैं यहाँ पर कि पहले इनपुट ले लिया है यहाँ पर. देन मैं यहाँ पर कंप्यूट कर रहा हूँ मैक्सिमम 1 एंड मैक्सिमम 2. ये क्या वैल्यूज़ होंगी, ये AI की मैक्सिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 होंगी. लेट मी क्लियर दिस.
जो मैक्स 1 मैक्स 2 है ये ए आई की वैल्यू है। ए आई की लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्सिमम 1, ए आई की सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन मैक्स 2, और ये इनके इंडेक्स हैं। ये मैं बॉब के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि बॉब इन्हीं दो कार्ड में से एक उठाएगा। ठीक है, मैं ये देख लूँगा यहाँ पर कि मैक्सिमम कौन सी है, सेकंड मैक्सिमम कौन सी है। मैंने इस फॉर लूप से मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम विद देयर इंडेक्सेस कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको पता ही होगा मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे अरे से, बस उसी का यूज़ करा है क्योंकि अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम 1 से ही बड़ी है तो वो मैक्स होगी, और जो वैल्यू करंटली मैक्स है वो मैक्स 2 में चली जाएगी, इंडेक्स भी चला जाएगा और करंट वैल्यू मैक्सिमम 1 बन जाएगी और वो इंडेक्स मैक्सिमम 1 का इंडेक्स बन जाएगा। और राइट, आगे देखते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं कि बॉब की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें दो सिनारियो हमने देखे थे उनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पहला सिनारियो क्या है, इसमें क्या है कि बॉब विथ मैक्स 1 मीन्स बॉब इज पिकिंग मैक्स वैल्यू ऑफ ए आई, और एलिस कोई और वैल्यू पिक कर रही है, कोई और वैल्यू ए आई की। एंड हेयर इन दिस केस बॉब वैल्यू विदाउट मैक्स 1 मीन्स एलिस इज पिकिंग मैक्स ए आई वैल्यू। ऑल राइट, ये दो केस हमने देख लिए और इनकी वैल्यू, कार्ड की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट करके स्टोर कर ली। कार्ड की वैल्यू क्या होगी, जो फ्रंट पे होगा ए आई एंड जो बैक में होगा बी आई, उन दोनों की मैक्सिमम ही तो होगी, बस मैंने वही करा है। जो फ्रंट वाला पार्ट था वो मैक्स 1 मैक्स 2 में स्टोर है, उनके इंडेक्सेस मेरे पास हैं, मैक्स 1 इंडेक्स मैक्स 2 इंडेक्स, उससे मैंने बी में करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और उन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारे बॉब के कार्ड की वैल्यू होगी करंटली। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ये सेकंड मैक्सिमम वैल्यू। ऑल राइट, अब मैं देख रहा हूँ कि एलिस जीत रही है कि नहीं जीत रही है। मैंने इनिशियली इसको फॉल्स सेट कर दिया है। नाउ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एलिस की कार्ड की वैल्यू ये हो गई मैक्सिमम ऑफ करंट कार्ड ए आई एंड बी आई। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या जो कार्ड एलिस के पास करंटली है, क्या वो वाला कार्ड है जिसकी मैक्सिमम ए आई वैल्यू है। अगर ऐसा होगा तो बॉब कौन सा कार्ड चूज़ करेगा, बॉब विल चूज़ सेकंड मैक्स ए आई कार्ड। इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एलिस ने मैक्सिमम ए आई वाला कार्ड ले लिया है, देन बॉब इज पिकिंग द सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई। देन अगर एलिस के कार्ड की वैल्यू तब भी ज़्यादा है तो एलिस जीत रही है। अदरवाइज़ अगर कोई और कार्ड है, मैक्सिमम ए आई वैल्यू वाला कार्ड नहीं है, तो एलिस कोई भी कार्ड पिक करे, बॉब तो मैक्सिमम ए आई वाला कार्ड ही पिक करने वाला है, तो उसी से कंपेयर करेंगे ना। तो अदर केसेस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एलिस ने कोई भी कार्ड पिक करा है, वो बस मैक्स ए आई नहीं है, वो मैक्स ए आई नहीं है, तो वो कार्ड किसके पास होगा, वो बॉब के पास होगा। तो मैं उससे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर अब एलिस की कार्ड की वैल्यू ज़्यादा है बॉब के कार्ड की वैल्यू से, देन एलिस इज़ विनिंग। एलिस विन में ट्रू डाल दूंगा और मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा। तो मैं हर स्टेप पे मैं चेक कर रहा हूँ, इज़ एलिस विनिंग और नॉट। आई वांट टू मेक हर विन, मैं चाहता हूँ कि एलिस जीते, तो मैं वही पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ क्या एलिस जीत रही है कि नहीं जीत रही है। अगर कहीं पे भी एलिस नहीं जीत रही है देन बॉब ही जीतेगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड इन द एंड आई एम प्रिंटिंग द रिजल्ट, इफ़ एलिस इज़ विनिंग देन आई एम प्रिंटिंग येस, अदरवाइज नो। सो दिस इज़ इट, इतना ही था कोड में। इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बॉब के पास दो ही कार्ड हैं चूज़ करने के लिए, मैक्स वैल्यू ऑफ ए आई, एंड इफ़ एलिस वो मैक्स वैल्यू ऑफ ए आई चूज़ कर लेती है देन इन एवरी अदर केस बॉब विल चूज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए आई कार्ड। इतना ही था यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। This is it for this video. Subscribe my channel for more such videos. Thank you. We'll meet next time.